उसका अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये। ईद के दिन कभी पथराव होना चालू होएगा ना, ये सवाल भी पूछ नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को मालूम है हमारे मुल्क में एक कंपटीशन चल रहा है, एक मुकाबला चलाया जा रहा है, या मैं बोलूं मुकाबला चल रहा है। वो मुकाबला यह है कि कौन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में नफरत फैला सकता है और कौन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में सबसे गलत बात बोल सकता है, उनके बारे में सबसे ज्यादा गलत बात कौन बोल सकता है। ऐसा कंपटीशन, ऐसा मुकाबला चल रहा है आज हमारे हिंदुस्तान में। आप लोगों को मालूम होगा कि रामगिरी महाराज ने किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। उसके बाद मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ एफआईआर किए, और यह मामला ठंडा नहीं हुआ था, यह मामला खत्म नहीं हुआ था कि एक और नफरती चिंटू डेढ़फुटिया नीतीश राणा आता है और खुले मंच पे यह बात कहता है कि अगर रामगिरी महाराज का कुछ हुआ तो मैं मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारूंगा। फिर इस पर बातें चल रही, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान ये कह रहा था कि अब इस पर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि ये भड़कावी भाषण दे रहा है, दो समुदाय के बीच नफरत भरी बातें कर रहा है। और फिर यह मामला ठंडा नहीं हुआ, यह मामला खत्म नहीं हुआ, इस पर बात चल रही थी। फिर एक बार नीतीश राणा ने फिर एक बार भड़कावी भाषण दे दिया मोर्चा पर। उस बार यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, फिर मैं बता दूंगा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का कितना पावर है, ये कह रहा था। और फिर इस पर भी बातें चल रही थी। फिर अब नीतीश राणा और रामगिरी महाराज पर फिर बातें चलने लगी। मुसलमानों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, मुसलमानों ने इसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की। फिर इसके बाद मामला सही नहीं हुआ तो अब फिर एक और आया नरसिंहानंद सरस्वती। ये हरामखोर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जबरदस्त गुस्ताखी कर लिया। इतना बड़ा गुस्ताखी किया, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से इस हरामखोर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत गलत आरोप लगाया। और फिर यह मामला अभी चल ही रहा है, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। सुन लो पहले, नीतीश राणा, रामगिरी महाराज और फिर ये तीसरा नरसिंहानंद सरस्वती, इस पर अभी तक मामला चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी की जाए, मुसलमान सरकार से गुहार लगा रहा लगातार कि भैया इन लोगों पर कार्रवाई करो। और ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ कि फिर एक बार नीतीश राणा ने भड़कावी भाषण दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब इस बार क्या कहा, अब मस्जिद के सामने हम लोग नवरात्रि निकालेंगे, हम लोग वहां पर मस्जिद के सामने अब ऐसा अपना प्रोग्राम करेंगे। इस तरीके का भाषा का यूज कर रहा है। सरासर इससे यह पता चलता है कि इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है और राजनीति की रोटी सेकना है। जरा पहले आप लोग उसकी नफरत भरी बातें सुन लो, फिर आगे बात करूंगा। जरा देखो इस वीडियो को। उसका अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये, मेरा हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी महाआरती कर सकता हूँ। और अगली बार मेरे इधर के हिंदू समाज को नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। इतना वो लोग ने समझना चाहिए। ते आता इथल्या लोकांना तुम्ही विचारा, मिरवणुकीमध्ये तुम्हाला जय श्रीराम बोलायला बोलू। सर, आपने यहाँ का कुछ प्रश्न विधानसभा में उठाया था जहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर और डबल मेरे घर बन रहे हैं, कई मुद्दे आपने उठाए थे, जाके कार्रवाई होगी उसके ऊपर, प्रोसीजर चालू है। जब भी तोड़ने के लिए बुलडोजर आएगा तो पहला फोन आपको करूंगा। सर, आप पहले मेरा खून भगवा है, मेरे को राष्ट्रभक्त मुसलमान से तकलीफ नहीं। यहाँ रह के मेरे आके नवरात्र में रह के खड़े रहो, मेरे साथ आरती मनाओ, वो मुसलमान के साथ मेरे को तकलीफ नहीं। मगर जो आके इधर दादागिरी दिखाएगा, इधर आके हम हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, वो जिहादियों के खिलाफ हम लोग जरूर है। चलो, क्यों लगता है आपको जिहादी है यहाँ पे तो सब मुसलमान, हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब ऐसा है ना, ऐसा है तो फिर इन लोग को 9 का 9 दिन नवरात्र मनाने दो। इधर तुम्हारे ईद के टाइम पे हम लोग तकलीफ नहीं देते तो हमारे नवरात्रि के टाइम पे भी तकलीफ नहीं देना, वरना ईद के दिन कभी पथराव होना चालू होएगा ना। तो देख लिया ना आप लोगों ने मुसलमानों, इसका ये कहना है, लफ्ज यूज करता है, सेंटेंस यूज करता है भाई जबरदस्त कि मैं सेकुलर मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ उस मुसलमान के खिलाफ हूं जो हमारे नवरात्रि में शरीक नहीं होते, जो हमारे पूजा पाठ में शरीक नहीं होते। हाय मुसलमान तो कभी ऐसा नहीं कर सकता जो दूसरों के त्योहार में शरीक हो। अल्लाह के जात में मुसलमान कभी किसी को शरीक नहीं कर सकता और अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता। ये बात कान खोलकर सुन लो मुसलमानों। और इन लोगों पर कार्रवाई की बात करें, इन लोगों पर कार्रवाई और एफआईआर का कोई असर नहीं पड़ रहा।
इतनी बड़ी गुस्ताखी करके लोग चले जा रहे हैं, नबी के शान में गुस्ताखी करके लोग चले जा रहे हैं और उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं भैया। और ये खबरें भी निकल कर आ रही है सामने कि इम्तियाज जलील साहब पर उल्टा कार्रवाई हो गई, उल्टा उन पर FIR हुआ। पता नहीं ये सच अभी खुलासा नहीं हुआ इसका, लेकिन खबरों में मैंने कहीं देखा। मैं इस पर पुष्टि अभी पूरी तौर से नहीं करूंगा, इस पर बात जब आगे खुलेगी, जब बात आगे सामने आएगी तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या सही बात है कि FIR हुए हैं इम्तियाज जलील साहब पर, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। जब तक के लिए वस्सलाम, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही एक बात कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर दबा कर शेयर करें, ताकि तमाम हिंदुस्तानियों तक ये पता चले कि भैया हिंदुस्तान में कंपटीशन चलाया जा रहा है। समझ में आ रहा ना? तो फिर करो शेयर इस वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वस्सलाम।